हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, प्रो रेसलिंग में विंस मैकमैन सबसे खतरनाक लोगों में से एक रहने के लिए बदनाम है। विंस मैकमैन सच में एक पहेली रहे हैं और इसके बारे में कई रेसलर ने बात की है कि विंस मैकमैन के साथ बात करना कितना डरावना हो सकता है। कई सारे रेसलर ने अपने हर काम के ऊपर विंस मैकमैन की मर्जी चलने दी, लेकिन कुछ रेसलर ऐसे हैं जो विंस मैकमैन के दबाव में नहीं आए और जो सही लगा उन्होंने उसके लिए आवाज भी उठाई। तो गाइज, आज की इस वीडियो में ऐसे ही 5 WWE सुपरस्टार के बारे में जानेंगे जिन्होंने विंस मैकमैन के सामने अपनी आवाज उठाई। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्रिस जेरिको। गाइज, भले ही क्रिस जेरिको AEW का एक हिस्सा है, लेकिन वो अभी भी विंस मैकमैन के काफी करीबी है। क्रिस जेरिको ने ये तक कहा था कि वो विंस मैकमैन को कभी भी मैसेज कर सकते हैं और मैकमैन उनका जवाब हमेशा ही देंगे, लेकिन इन दोनों का रिश्ता हमेशा से इतना अच्छा नहीं था। और क्रिस जेरिको ने यह बताया था कि एक बार इन दोनों की किसी बात पर बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जिसके कारण क्रिस जेरिको विंस मैकमैन के मुंह पर एक मुक्का मारना चाहते थे। और ये बात तब की थी जब क्रिस जेरिको को डाउनफॉल नाम का शो होस्ट करने के लिए चुना गया था। तब उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी क्योंकि वो WWE और विंस मैकमैन का कोई दखल अंदाजी नहीं चाहते थे। लेकिन जब क्रिस जेरिको की पिक्चर द हॉलीवुड रिपोर्टर के पर छपी, तब विंस मैकमैन को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि क्रिस जेरिको ने यह बात उन्हें क्यों नहीं बताया। और क्रिस जेरिको के मुताबिक विंस मैकमैन को कहना था कि वो क्रिस जेरिको को यह होस्ट करने की इजाजत नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से इन दोनों में खूब बहस हुई थी। और विंस मैकमैन ने यह तक कह दिया था कि क्रिस जेरिको को कंपनी से निकाला जा चुका है। और आखिर में ये दोनों ने ये बात सुलझा ली और क्रिस जेरिको विंस मैकमैन की मर्जी के साथ वो शो होस्ट करने में कामयाब रहे। नंबर 2, ब्रॉक लेसनर। गाइज, रेसलमेनिया 34 के मेन इवेंट को फैंस की तरफ से काफी नेगेटिव फीडबैक मिली थी। इस इवेंट में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स का आमना सामना हुआ था। और गाइज, इस तरह के मैच को देखने में फैंस किसी भी तरह से दिलचस्पी नहीं दे रही थी, खास करके साल के सबसे बड़े शो के मेन इवेंट में। इस मैच को लेकर फैंस की नाराजगी की वजह से वहां मौजूद फैंस दोनों रेसलर के खिलाफ शोर करने लगे थे और यहाँ तक कि उन रेसलर का नाम लेने लगे जो उस मैच का हिस्सा भी नहीं थे। ब्रॉक लेसनर मैच को लेकर इस तरह का रिएक्शन से इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे, जब वो बैक स्टेज पहुंचे तब उन्होंने अपना टाइटल सीधे विंस मैकमैन की तरफ फेंक दिया था। और ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि दोनों ने बाद में बहुत ज्यादा बहस भी हुई थी। हालांकि माना जाता है कि वो लड़ाई काफी ज्यादा गंभीर थी, लेकिन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गई और दोनों का मजबूत रिश्ता बना रहा। अब बात करते हैं नंबर 3, द अंडरटेकर। गाइस, द अंडरटेकर और विंस मैकमैन की दोस्ती से गहरी दोस्ती प्रो रेसलिंग में कोई और का नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को फैमिली की तरह मानते हैं और जब 2022 में विंस मैकमैन ने द अंडरटेकर को WWE के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था, तब किसी को कोई हैरानी नहीं हुई थी। इस दोस्ती के बावजूद दोनों में काफी लड़ाई भी हुई है और खास करके 1997 में जब अंडरटेकर को ऐसा लगा था कि विंस मैकमैन ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। जब मोंटिया स्क्रू जॉब का हादसा हुआ था, तब अंडरटेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। गाइज, हम सभी को पता है कि द अंडरटेकर का ब्रेट हार्ट के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि विंस मैकमैन ने ब्रेट हार्ट को टाइटल से निकालने के लिए इस तरह की साजिश रची थी और इसके लिए द अंडरटेकर को विंस मैकमैन के द्वारा एक जवाब चाहिए था। इसीलिए अंडरटेकर सीधा विंस मैकमैन के पास चले गए थे और उन्होंने उससे पूछा कि आखिर वो ऐसा करते समय क्या सोच रहे थे। और गाइज, उन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस भी हुई थी। अब बात करते हैं नंबर 4, मुस्तफा अली। गाइज, ऐसा हमेशा नहीं होता कि मेन इवेंट के रेसलर विंस मैकमैन के खिलाफ बोलने के लिए आवाज की हिम्मत उठा पाते हैं, क्योंकि मुस्तफा अली को अपने साथियों और फैंस की तरफ से बहुत ही ज्यादा प्यार मिली थी जब उन्होंने विंस मैकमैन के खिलाफ एक बहस में अपने लिए आवाज उठाई थी। मुस्तफा अली के न्यू अमेरिकन पर्सोना बनने के दौरान विंस मैकमैन ने मुस्तफा अली को कुछ ऐसा करने के लिए कहा था जो वो कभी भी नहीं कर सकते थे और इसीलिए मुस्तफा अली ने उस काम को करने के लिए मना कर दिया था, जिसकी वजह से मुस्तफा अली और विंस मैकमैन के बीच बहस हो गई थी। और विंस मैकमैन को मुस्तफा अली के मना करने पर ही इतना ज्यादा गुस्सा था कि उन्होंने मुस्तफा अली को हमेशा के लिए WWE टेलीविजन से हटा दिया। इस लड़ाई के बाद ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि मुस्तफा अली ने WWE से उन्हें निकालने की रिक्वेस्ट करी थी, जिसे WWE ने उस वक्त सीधे नकार दिया था। अब बात करते हैं नंबर 5, रो वेंडम। गाइज, रो वेंडम हमेशा से ही एक ऐसे रेसलर रहे हैं जो नियमों के खिलाफ जाते हैं और खुद को उस वजह से तुरंत निकाल लिया करते हैं जहां उन्हें अच्छा नहीं लगता। गाइस, साल 2000 में विंस मैकमैन चाहते थे कि RVD इराक में एनुअली होने वाले ट्रिब्यूट टू द ट्रूप शो में हिस्सा ले, लेकिन RVD ने विंस मैकमैन को बोल दिया था कि उन्हें उस इवेंट में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसी के कारण RVD और विंस मैकमैन के बीच काफी बहस हुई थी।
तो गाइज ये थे WWE के 5 रेसलर जिन्हें विंस मैकमैन के साथ रियल लाइफ में लड़ाई हो गई थी। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।